हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग एआई की वीडियोस कवर कर रहे हैं जिसमें कि करंटली हम देख रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग्स इन एआई कि हाँ भाई प्रॉब्लम्स किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि हाँ भाई किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करने को हमें मिलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। फिर हमने देखा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना क्यों इम्पोर्टेंट है या फिर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या किस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, तो आज हम उसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स देखेंगे। वैसे तो हम ऑलरेडी वर्किंग ऑफ एजेंट्स कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि हाँ भाई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एआई एजेंट्स होते हैं, मीन्स कुछ सिस्टम्स होते हैं जो प्रॉपर उनके कुछ वर्किंग स्टेप्स होता है, प्रोसीजर होता है जिनको यूज़ करते हुए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। आज हम उसी के एक अलग कुछ स्टेप्स, कुछ 5 पॉइंट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं कि हाँ भाई इस तरीके से काम करते हैं जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कवर करूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है ही क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, सो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। देखो, हम ऑलरेडी जानते हैं एआई है तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, एआई है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उसका काफ़ी अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी जने हैं जो एआई का मिस यूज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो यूज कर रहे हैं लेकिन प्रॉपरली वो यूज नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। ठीक है, सो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम कुछ ऐसे सिस्टम्स को डिज़ाइन करते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, जो चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, चैलेंजेस आइडेंटिफाई करने के बाद डिसीजंस लेते हैं और फिर कुछ एफिशिएंट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो सिस्टम्स क्या हैं, उन्हीं को हम एजेंट्स बोल देते हैं कि हाँ भाई कुछ इस तरीके के एजेंट्स बनाए गए हैं, कुछ इस तरीके के सिस्टम्स डिज़ाइन करे गए हैं जिनका काम है प्रॉब्लम्स किस तरीके की है, चैलेंजेस किस तरीके के हैं, क्या चैलेंज है, क्या प्रॉब्लम है, उसे आइडेंटिफाई करना। फिर उसे आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ डिसीजंस को बनाना, डिसीजंस लेना जिससे कि और फिर फाइनली एफिशिएंट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकें। ठीक है, सो बेसिकली जो ये एआई है, एआई क्या करता है, एजेंट्स को यूज़ करता है। वो क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं, मीन्स वो एनवायरनमेंट, वो सराउंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कैसे कैसे कंडीशंस अप्लाइड है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में। उन सब चीज़ों को अच्छे से समझने के बाद वो क्या करते हैं, वो कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं जिससे कि वो कोई स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, तो यही एजेंट्स हमारे वो सिस्टम्स होते हैं, ये सारे काम कर रहे होते हैं जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं। ठीक, अब हम देखने वाले हैं इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या क्या स्टेप्स हैं कि भाई अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना चाहिए। तो देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है, स्ट्रक्चर्ड पार्ट है, मीन्स प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करता है, प्रॉपर एक लॉजिकल प्रोसेस होता है। जैसे कि सिमिलरली जैसे कि ह्यूमन थिंकिंग, जैसे ह्यूमन थिंकिंग में होता है भाई, हम पहले देखते हैं, फिर उसे एनालाइज करते हैं, उसे समझते हैं, फिर उसके लिए कोई डिसीजन लेते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, फाइनली हमारा रिजल्ट आता है। इन सेम वे हमारा ये भी एक लॉजिकल प्रोसेस है, मीन्स ये प्रॉब्लम को डिफाइन करेगा, उसे एनालाइज करेगा, उसके सराउंडिंग्स को एनालाइज करेगा, फिर सारे पॉसिबल वेज देखेगा कि भाई इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तब जाके वो फाइनली काम करेगा। तो ये भी बिल्कुल सेम है। तो स्टेप्स की अगर मैं बात करती हूँ कि हाँ क्या क्या स्टेप्स है, तो सबसे पहले स्टेप तो ये है कि जिस भी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, सबसे पहले तो हम उस प्रॉब्लम को ही डिफाइन कर लेंगे, मीन्स सबसे पहले हम क्लियरली उस प्रॉब्लम को समझ लेंगे कि हाँ भाई इसके इनपुट्स क्या हैं, इसके कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं, इसका सोल्यूशन किस तरीके का, किस फॉर्मेट का निकल के आ सकता है, या फिर इसके अंदर वही मतलब एक तरीके से सराउंडिंग वगैरह को सब चीज़ को अच्छे से समझ लेना, डिफाइन कर लेना, एक रिपोर्ट तैयार कर लेना कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये काम कर रहे हैं, इसमें ये यूज़ आ रहा है, इसमें ये यूज़ आ रहा है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग हो रही है, इतना टाइम ले रही है, ये हो रहा है, सोल्यूशन ये हो सकता है, ये हो सकता है, मीन्स प्रॉपरली डिफाइन कर लेना। जब हमने डिफाइन कर लिया
हमने रिपोर्ट तैयार कर दी, अब हम उस रिपोर्ट के बेसिस पे उस प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम एनालिसिस मीन्स हम उसके एडवांटेजेस, उसके ड्रॉबैक्स, उसके लिमिटेशंस या फिर क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हम वो निकाल कर रखेंगे। फिर जब हमने प्रॉब्लम बता दी कि भाई ये सारी एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम है, तब हम उस प्रॉब्लम को समझ के जो जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे उन्हें लिस्ट डाउन करेंगे कि हाँ भाई इस प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे हम सबको डिटेल के साथ बता देंगे। ठीक है, या जो भी लिमिटेशंस होंगी, जो भी फीचर्स होंगे, जो सब कुछ भी प्रॉपरली एनालिसिस के साथ हम मेंशन करेंगे। फिर वो सब करने के बाद हम करते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है, मीन जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने निकाली है उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, सो डैट जो एआई है वो समझ पाए और वो उस पर काम कर पाए। कहते हैं ना, चैट जीपीटी से अगर हमें कोई काम चाहिए होता है तो हमें प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना चाहिए जिससे कि वो हमारा चैट जीपीटी जो है वो समझ पाए। अगर हम प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं देंगे तो वो कुछ का कुछ ही दे देगा बिना समझे। इसीलिए कहा जाता है जितने भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट हेडलाइन है, उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके दो सो डेट हमारा एआई समझ पाए और उस पर अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, चाहे हमें ग्राफ्स की मदद लेनी पड़े, चाहे हमें डेटाबेसेस की मदद लेनी पड़े, मीन्स जिस भी तरीके से हम एआई को बेस्ट टू बेस्ट वे में समझा सकें कि हाँ भाई तुम्हें ये काम करना है, हम वो समझाएं जिससे कि हमें काम अच्छा मिल जाए। मीन्स नॉलेज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे उतना ही अच्छे तरीके से एआई जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। जो हमारे एजेंट्स हैं वो सॉल्व कर पाएंगे उतने ही अच्छे तरीके से। फोर्थ वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। मीन्स फाइनली हमने जो है उसे सारी चीज़ें समझा दी, प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर दिया। अब फाइनली जो एआई के एजेंट होंगे वो अप्रोप्रिएट मेथड में से जो अप्रोप्रिएट है उसे उसकी मदद से उस प्रॉब्लम को फाइनली सॉल्व करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को कंपेयर करेंगे जिससे कि बेस्ट मेथड निकाल कर ला सकें, एफिशिएंट वाला। ठीक है, मैंने आपसे बोला किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 10 तरीके हो सकते हैं, तो वो क्या करेंगे फाइनली हमारे एआई एजेंट्स 10 के 10 स्ट्रैटेजीज को लगाएंगे और उनको कंपेयर करके उनमें से बेस्ट वाला निकालेंगे। फाइनली जब उन्होंने ये सारा काम कर लिया तो सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करा जाएगा। मीन्स उनको टेस्ट कर करके देखा जाएगा, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के साथ देखा जाएगा कि जो सोल्यूशन है वो सारे नीड्स को, परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ अच्छा दे रहा है या नहीं दे रहा, या जो हमारा स्पेसिफिक गोल था उसे अचीव कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो ये हमारे 5 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। पहला था कि प्रॉब्लम को हम अच्छे से डिफाइन करें। दूसरा था कि हम प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करें, उसके सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को एनालाइज करें। थर्ड था हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। मीन्स हम कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने एआई को जिससे कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। फोर्थ फाइनली जब हमने एआई को अच्छे से समझा दिया रिप्रेजेंटेशन के साथ, फाइनली जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो हर स्ट्रैटेजी को एक साथ कंपेयर करके देखेगा जिससे कि वो सब में से बेस्ट वाला फाइंड आउट कर सके। एंड फाइनली फिफ्थ वन है टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन। मीन्स वो फाइनली जो बेस्ट वाला निकल के आया होगा उसे इम्प्लीमेंट करेगा और चेक करके देखेगा कि हाँ क्या अब जब हमने उसे फाइनली इम्प्लीमेंट कर दिया तो अब वो बेस्ट रिजल्ट्स दे रहा है हमारा या नहीं दे रहा। मीन्स जो हमारे लिए एक्सपेक्टेड थे वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लियर हुआ हो। देखो, दो चीज़ पढ़ी हमने हमने आज पढ़ा है स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एआई, जिसके अंदर 5 स्टेप्स थे। लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वर्किंग ऑफ एजेंट्स, उसमें भी ऐसी 5 या 6 स्टेप्स है, तो कंफ्यूज मत होना। वहां पे हमने पढ़ी थी कि एजेंट्स की क्या, ऑल्दो दोनों सिमिलर ही है बट फिर भी वो था कि एजेंट्स किस तरीके से वर्किंग करते हैं। यहाँ पे है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के नॉर्मली स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। लास्ट टू लास्ट वीडियोस, लास्ट वाली वीडियोस भी अच्छे से देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।